जय हिंद। आइए हम समझते हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध होने का क्या कारण रहा और ब्लैक हॉल घटना क्या है और मीर जाफर कौन था और रॉबर्ट क्लाइव कौन था और हेक्टर मुनरो कौन था और सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध कैसे परास्त हुआ और उसके बाद मीर जाफर को कैसे नवाब बनाया गया और उसके बाद मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को कैसे नवाब बनाया गया और फिर से मीर कासिम को हटाकर दोबारा मीर जाफर को कैसे नवाब बनाया गया। जब मीर कासिम बेरोजगार हो गया तो क्या किया जिसके कारण बक्सर का युद्ध हो गया और इलाहाबाद की संधि क्या है, A to Z हम समझेंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया। प्लासी का जो युद्ध है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ा गया। इसमें जो सिराजुद्दौला है उसकी हार हो जाती है। देखिए, जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल का नवाब था। कहाँ का? बंगाल का ये क्या था? नवाब था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि बंगाल की स्थापना किसने किया। ठीक है, यानी स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। कौन? मुर्शिद कुली खां बंगाल का क्या था? संस्थापक था। देखिए, यानी कि मुर्शिद कुली का क्या था? योग्य शासक था, तभी तो वो बंगाल का स्थापना कर पाया। यानी कि मुर्शिद कुली का क्या था? ये योग्य शासक था। उसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन महाबकलोल ही था, समझिए, एकदम एक नंबर का नशेड़ी वाला था, एकदम महाबकलोल सुजाउद्दीन शासक हुआ। उसके बाद जो था वो अलवर्दी खां हुआ। ये अलवर्दी खां ये एकदम चौपट था, ये अंग्रेजों का ये तलुआ चाटने वाला था। अलवर्दी खां, अलवर्दी खां जो था ये अंग्रेजों को मधुमक्खी कहता था। यानी अंग्रेज जो है वो मधुमक्खी के समान है, अगर आप उसे छेड़ेंगे नहीं तो शहद देंगे सब, अगर छेड़े तो वो काट काट के मार देंगे। इतना बड़ चोट्टा था अलवर्दी खां, यानी कि तलुआ चाटने वाला था अंग्रेजों का। ठीक है, उसके बाद जो योग्य शासक हुआ उसका नाम था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो उसके पड़ोसी राजा राज बल्वाचारी और उसकी जो परिवार में चाची थी घसीटी बेगम, चाची थी ये। ठीक है, चाची, चाची कौन थी? घसीटी बेगम से टसल चलता था। ठीक है, इन दोनों के बीच जानबे करते हैं, इनका तो कॉमन बात है, मतलब पड़ोसी जो राजा है उससे मतलब तनाव चलना वो नॉर्मल बात है। यानी कि सीमा से लेकर उनका विवाद विवाद कुछ हो जाए, हो गया करता है। तो यानी कि राज बलवाचारी से उनका क्या था? टसल था। और घसीटी बेगम उनकी चाची, सिराजुद्दौला की जो चाची थी घसीटी बेगम, नाम कौन इसका रख दिया? घसीटी बेगम। जो घसीटी बेगम है ओकर बेटवा था, वो अब चाह रही थी कि घसीटी बेगम कि हमारा बेटा क्या बने? नवाब बने। लेकिन सिराजुद्दौला घसीटी बेगम को घसीट दे रहा था। ठीक है, जब सिराजुद्दौला का राज बलवाचारी और घसीटी बेगम से टसल चल रहा था तो इसी का फायदा उठा लिए सब अंग्रेज सब। अब अंग्रेज सब इसका फायदा कैसे उठाए? देखिए, जो अंग्रेज सब आए तो सिराजुद्दौला से कहे कि हम आपके क्षेत्र में एक छोटा सा किला बनाना चाहते हैं जिसमें जो गोदाम का उसमें सामान रखेंगे, यानी जो भी व्यापार करने वाला सामान है उसका हम उसी में रखेंगे, गोदाम बनाएंगे। तो गोदाम बनाने के लिए वो छोटा सा किला बनाने की मांग की है सिराजुद्दौला से। तो सिराजुद्दौला कहा ठीक है बना लो, लेकिन उसकी जो दीवारें हैं वो मोटी नहीं होनी चाहिए, लंबा, मतलब गोदाम बनेगा तो लंबा तो होबे करेगा, लेकिन दीवारें क्या हो? मोटी नहीं होना चाहिए। आप मोटी दीवारें क्या करेंगे? मतलब आपको सामान बचाना है, यानी कि चोरी वोरी ना हो के बस। तो जो अंग्रेज सब वो थे वो कौन सा किला बना रहे थे? किला को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्ट कहते हैं, फोर्ट। ठीक है, तो फोर्ट विलियम का किला बना रहे थे, विलियम। ठीक है, विलियम किसका नाम था? फोर्ट विलियम का किला बना रहे थे, फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम का एक किला बना रहे थे, फोर्ट विलियम। देखिए, विलियम किसका नाम था? तो इंग्लैंड का जो राजा था उसका नाम था विलियम, उसी के नाम पर फोर्ट विलियम का किला ही बना रहे थे। तो देखिए, जब देखिए राज बलवाचारी और घसीटी बेगम से सिराजुद्दौला का जब टसल बढ़ता गया तभी जो अंग्रेज थे सब, जो फोर्ट विलियम का किला बन रहा था तो इसकी दीवारें मोटी करते गए। ठीक है, दीवारें इसकी क्या करती गई? मोटी करते गए, मोटी करते गए। ठीक है, मोटी जब करे तो ये सिराजुद्दौला के कान के इसको भनक गया। तो ये का एक छोटा सा, तू आया इंग्लैंड से, दिए हम जमीन तुमको एक छोटा सा गोडाउन बनाने के लिए, तू क्या कर रहा है? अब इसकी दीवार मोटी कर रहा है, अब उस पे अब लगा सब जानते करते हैं क्या कर, अब मोटी दीवार कर बना दिया तो उसी पे तोप वोप रखने की सब व्यवस्था इस बनाने लगा ये तो जब सिराजुद्दौला सुना तो कहा अब हमला कर दो। जब इस पे फोर्ट विलियम पर हमला किया गया तो 146 लोगों को पकड़ के ले गया। कितना? 146 लोगों को।
जब 146 लोगों को पकड़ के ले गया तो एक कोठरी में इसे बंद कर दिया, जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल। अभी देखिए एक छोटा सा कमरा था, ठीक है, छोटा सा कमरा, महज 50 लोग उसमें आ सकते थे, ठीक है, उसमें 50 आदमी आ सकते थे, महज उसमें 50 लोगों को रहने की जगह थी। लेकिन 146 लोगों को वही में कोच दिया, ठीक है, 146 लोग को उसी में ठूस दिया। नहीं हट रहा तो जबरदस्ती कोच कोच के, लाठी जन्म करते हैं, लाठी से कोच कोच के उसी में नई जगह बन रहा था, उसमें डाल के लाठी ऐसे घुमा दे रहा था सब। अब कोच कोच के उसी में सबको बंद कर दिया। जब सुबह हुआ, जब खोले तो 123 लोग उसमें मर गए थे। कितने? 123 लोग, ठीक है, 123 लोग इसमें क्या थे, मर गए थे। अब बचे कितने? तो 23 लोग इसमें से बचे थे। जिसमें से 23 लोग में से बचे थे तो एगो था आपका, उसी में था, आया था इतिहासकार, हॉर्नवेल इतिहासकार था। कौन था? हॉर्नवेल। हॉर्नवेल ये क्या था? इतिहासकार था, इतिहासकार था, ठीक है, इतिहासकार था हॉर्नवेल। यो में आया था, घेरा गया था। देखिए जो हॉर्नवेल था ये आया था फोर्ट विलियम का जो किला बन रहा था, आया था इसके बारे में लिखने। तभी सिराजुद्दौला क्या किया, उस पर हमला कर दिया, यो में घेरा गया। देखिए जब यहाँ से छूटा ना हॉर्नवेल तो ये सीधे भाग के गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड के जो राजा था विलियम, उससे मिला। तो कहा कि सिराजुद्दौला बहुत खतरनाक है। 186 लोगों को एगो कमरा में रात भर कोच के रखा था, और इसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई। तो विलियम कहा कि कौन राजा इतना निर्दयी थोड़ी न हो सकता है कि तुम कैसे बच गए। हॉर्नवेल से पूछा तो हॉर्नवेल का हम एकदम दुगारी, हमको एकदम बाद में हमको उसमें ढुकाया था। तो ये कहा तू कैसे बच गया था, ढुकाया था बाद में। तो कहा हम दुगारी पे एकदम थे, एकदम नाक सटा के रात भर हम सांस लिए, जैसे सुबह हुआ हम छड़क के भाग गए। यानी कि हॉर्नवेल का कहा किया, ये जाके विलियम को बताया। अब विलियम सुना तो का अब भेजा, जानते हैं किसको, अब क्या किया, मद्रास से, देखिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को, देखिए मद्रास है ये आपका, ठीक है, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है, जो इंग्लैंड का राजा था, ठीक है, वो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। तो रॉबर्ट क्लाइव गया तो कहा कौन है सिराजुद्दौला, कौन है सिराजुद्दौला। तो जब रॉबर्ट क्लाइव 1 लाख की फौज देखा तो ये दंग रह गया। ये कह रहा है कि सिराजुद्दौला से लड़ना कौन जरूरी है, मुंगला कौन जरूरी है हमको, रॉबर्ट क्लाइव कहा। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, फिर से वहाँ से वापस ही से आना पड़ा। अब रॉबर्ट क्लाइव कहा कि अब सिराजुद्दौला को अब उससे मतलब लड़ना है, तो अब ये अपना दिमाग लगा। देखिए हमारे मतलब यहाँ के जो राजपूत नवाब थे, मतलब अपना मूछ का मतलब उनका सब कुछ शान था, मूछ ऐंठते थे खाली। आज जो सीबीएसई बोर्ड वाला था ये गर्दन ऐंठता सब, यानी कि तुम मूछ ऐंठो हम गर्दन काट रहे हैं। ये सीबीएसई बोर्ड वाला गर्दन काटता था, अंग्रेज वाला। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था ये गया, घूम के चला आया। अब ये क्या किया रॉबर्ट क्लाइव हुआ, जो सिराजुद्दौला था उसका सेनापति था मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर क्या था, सेनापति था मीर जाफर। ये क्या किया रॉबर्ट क्लाइव हुआ, इसको कुछ लालच दिखा के ये क्या किया रॉबर्ट क्लाइव को अपने मिला लिया। जब ये मिला लिया तो आया आपका 23 जून 1757 की दिन आया, वही आपका पलासी वाला युद्ध हुआ भागीरथी नदी के किनारे, ठीक है। जब ये मतलब युद्ध हुआ, मान के चलिए ये पलासी है, ठीक है, पलासी वाला ये मतलब ये पलासी है, ठीक है, पलासी, ठीक है, पलासी है। यहीं पर क्या हुआ, जब सब यहाँ पर देखिए सिराजुद्दौला की फौज और रॉबर्ट क्लाइव की फौज यहाँ पर गई, तो ये जो मीर जाफर था ये तो पहले से मिलल था रॉबर्ट क्लाइव से। तो मीर जाफर है सिराजुद्दौला से कहा ए महाराज सीबीएसई बोर्ड वाला से तो हम ही अकेला नहीं पड़ जाएंगे, आप जाइए घरे आराम कीजिए। तो सिराजुद्दौला कहा हाँ ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाला कितना टाइम टिकवे करेगा। तो सिराजुद्दौला जैसे मतलब ये घर गया, मतलब रास्ते में भी था, तब ले मीर जाफरा का किया, लखा दिया अंग्रेजवा सबके। अब कि सिराजुद्दौला जा रहा है, अब रास्ते में घेर के सिराजुद्दौला की क्या किए, हत्या कर दिए सब। इससे क्या हुआ, अब जो मीर जाफर था ये आत्मसमर्पण कर लिया वहीं पे। ये आखिर में जब ये मिलना था तो वो आत्मसमर्पण करे चाहे कुछ करे, तो क्या हुआ मीर जाफर क्या हुआ, हार गया, यानी सिराजुद्दौला की मौत हो गई, यानी सिराजुद्दौला हार गया। जब हार गया तो अगला जो नवाब है बंगाल का, अगला नवाब किसे बनाया गया,
मीर जाफर को अगला नवाब बनाया गया। जाफर जो था अब अंग्रेजों का कठपुतली बन गया। अब अंग्रेज जो चाहते थे वही मीर जाफर करता था। देखिए, मीर जाफर से जो अंग्रेज थे जबरदस्ती कहिए चाहे उसे गिफ्ट में ये धन लेते थे सब, और साथ में ये दस्तक प्रणाली भी, देखिए दस्तक प्रणाली प्रणाली शुरुआत करा लिए थे सब। ठीक है, मीर जाफर से दस्तक जो प्रणाली है, समझिए टैक्स है, जिसके पास ये प्रणाली है वो टैक्स नहीं देगा। अब अंग्रेजों सब अपने अपने लिए क्या किया, ये दस्तक प्रणाली बनवा दिया, यानी कि अब जहाँ भी ये व्यापार करेंगे अब टैक्स नहीं देंगे। देखिए धन है, अगर देखिए पहले तो ये देख लिए धन वाला, समझिए धन वाला अगर शुरुआत में किसी को आप गिफ्ट दे रहे हैं, मान के चलिए आप किसी को गिफ्ट 10,000 का कोई गिफ्ट दिए शुरुआत में, उसके बाद आपने 12,000 15,000 20,000 का आप गिफ्ट दे रहे हैं, अब उसके बाद आप 100 रुपये के गिफ्ट देंगे तो खुश रहेगा, वही हाल इसमें है। ठीक है, और देखिए अब दस्तक प्रणाली में इसका मिसयूज कैसे हो गया, मिसयूज ऐसे हुआ जैसे मतलब अंग्रेज सब था, ये अब लगा जो दस्तक प्रणाली वो बेचने लगा। कोई यहाँ का है उसके पास मतलब जो अंग्रेज वाला वो नहीं था, लेकिन उसके पास दस्तक प्रणाली हो जा रहा था। कैसे, जितना गोरखा था सब था बेच दे रहा था, 2 लाख में लोगे टैक्स फ्री वाला, जितना व्यापारी सब था उसको बेचने लगा, इसका मिसयूज होने लगा। अब तो वो सब पूछता था कि तुम कैसे करोगे, तो हम फिर से बनवा लेंगे, यानी कि दस्तक प्रणाली का एकदम मिसयूज होने लगा, बहुत मिसयूज होने लगा। जिससे क्या हुआ कि जो जाफर था उसके साम्राज्य में अब विकास नहीं हो रहा था, यानी कि अब उसके पास धन कहाँ बचेगा। देखिए टैक्सों नहीं इसको मिल रहा है, अब गिफ्ट के रूप में भी अंग्रेजों को दे रहा है, उसका साम्राज्य बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जब ये पैसा अब नहीं दे पा रहा था, तभी का किए सब अंग्रेज सब इसी को हटाकर अब उसके जगह इसके दामाद था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम को बना दिया गया नवाब। ठीक है, तो इसी को कहते हैं शांतिपूर्ण क्रांति, बंगाल का शांतिपूर्ण क्रांति यही है। ठीक है, अब मीर जो कासिम था ये योग्य शासक था। ठीक है, ये योग्य शासक था। ठीक है, योग्य शासक था मीर कासिम। मीर कासिम का किया इस सबसे पहले जो दस्तक प्रणाली है इसे समाप्त कर दिया। दस्तक जो प्रणाली है, दस्तक प्रणाली को ही पहले समाप्त कर दिया। कह रहा है कि जो भी सीबीएसई बोर्ड वाला है, यानी कि जितना भी इंग्लैंड वाला है, उसको आई कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही चिन्हा जाता है छीलल मुर्गी जैसे। ठीक है, तो यानी कि अब दस्तक प्रणाली क्या किया, सबसे पहले ही बंद कर दिया ये जो मीर कासिम था। और उसके बाद क्या किया, जो इसका राजधानी था मुर्शिदाबाद। ठीक है, पहले राजधानी कहाँ पर था, मुर्शिदाबाद में। ठीक है, मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद था जो राजधानी, अब उसको वहां से उठा के लेके चला जाए, यानी मुर्शिदाबाद से अब ये कहाँ पर लाया है, तो मुंगेर में लाया। कहाँ पर, मुंगेर में। कहाँ पर, मुंगेर, तो मुंगेर बिहार में इका लेके चला गया, अपना राजधानी लेके चला गया। अब क्या किया, ये मुंगेर में कारखाना डलवा दिया। कारखाना में क्या बनवा रहा था, गोला बारूद तोप, ये सब लग जितना वहाँ के मुंगेर में जितना भी लोहा, जितना भी कुदार उदार हंसिया बना, अब कट्टा बारूद तोप भाला तलवार लगा बनवाने, सब राइफल उइफल सब बनवाने लगा ये मुंगेर में। ठीक है, तो यानी कि जो मीर कासिम था ये योग्य शासक था। जब ये लगा सब बनवाने न, अब जब ये था बढ़िया से गिफ्टू नहीं दे रहा था अंग्रेज को, अब जो मीर जाफर जो मीर कासिम था, अब यहाँ से तो भाग गया, ये मुंगेर में अब आ गया। अब तुम चाहे टैक्स लो चाहे कुछ करो, अब इससे मतलब नहीं था उतना। ठीक है, दूर से क्या करेगा जो मीर कासिम है। तो मीर कासिम जो था ये अंग्रेजों को एकदम उसके विरुद्ध एकदम षड्यंत्र रच रहा था, जो मीर कासिम है। तो अंग्रेजों ने कहा कि मीर कासिम तो बढ़िया मीर जफर था, तो अब फिर से अब कहे कि यही जो अंग्रेज से सब ये सोच रहे थे कि अब फिर से मीर जाफर को बनाया जाए। तो मीर इक्का बरका किया सब कि अब मीर कासिम अब नवाब नहीं रहेगा, अब उसी के जगह फिर मीर जाफर को बनाया जाए फिर से। तो मीर जाफरा एकदम घूम रहा था, लुंगी खुटिया के मछली मार रहा था, तो मार रहा था वो। तो ये जब मीर जाफरा से पूछे, अंग्रेजों से पूछे राजा बनेगा, तो मीर जाफरा कहा हाँ एकदम बिल्कुल बनेंगे। तो मीर कसीमा के जगह तो मीर जाफरा था, वो कह रहा था वो तो हमारा इतनी गदियो ले गया, हमारा बेटियों ले गया। तो ये मतलब समझिए मीर जाफर ये एकदम फिर से ही राजी हो गया। तो फिर से क्या किया गया, जो मीर कासिम है, मीर कासिम के जगह फिर से
ये मीर जाफर को नवाब बनाया गया, यानी कि राजा बनाया गया। तो ये मीर कासिम भड़क गया, कहा छक्का गोटी के खेल है कि जब चाहो तब पलट दो। यानी कि अब क्या किया, मीर कासिम का हुआ भड़क गया। और मीर कासिम भड़का तो ही गया लखनऊ के जो नवाब था अवध में, ठीक है, अवध के जो नवाब था वो गया, उसके पास गया, सुजाउद्दौला से मिला। देखिए मीर कासिम किससे मिल गया, सुजाउद्दौला से। सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला दूसरा था, ये सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला है। मीर कासिम किससे मिला, सुजाउद्दौला से। तो ये मीर कासिम सुजाउद्दौला से कहा कि हमको अंग्रेजों सीबीएसई बोर्ड वाला क्या पूछता है, ये हमको गद्दी पर से उठा दिया, फिर से हमारे ससुर मीर जाफर को बैठा दिया। तो ये सुजाउद्दौला कहा कि तुम क्या चाहते हो, तो ये मीर कासिम कहा हम चाहते हैं अंग्रेजों को अब सबक सिखाना हम चाहते हैं। तो सुजाउद्दौला कहा कि तू अकेले सबक सिखा लेगा, तो हम, तो मीर कासिम कहा हम उसी लिए तो आपके पास आए हैं। तो सुजाउद्दौला का हम अकेले क्या कर पाएंगे, हम दोनों मिलके अंग्रेजों के सामने छोटे पड़ जाएंगे, कचर के चला जाएगा अंग्रेज सब। तो इस सुजाउद्दौला कहा रुक रुक रुक, हमारा एक मित्र है दिल्ली में, ठीक है, देखिए ये लखनऊ का सुजाउद्दौला था, ठीक है, सुजाउद्दौला लखनऊ अवध वाला, ठीक है। और इसका मित्र था दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का कौन था, दिल्ली का था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय था, इसका मित्र था। तो कहा कि इसी को हम लिया लेते दोनों को। तो इन देखिए मीर कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम जो द्वितीय था, इन तीनों ने मिलकर, देखिए यहाँ मीर कासिम मुंगेर वाला कुछ सैनिक लेके आया था, ठीक है, यहाँ से देखिए बिहार में मुंगेर से, देखिए यहाँ से ये गया लखनऊ गया, लखनऊ, ठीक है, अवध वाला में। तो इसको दिल्ली वाला से ये मिला, यानी कि ये तीनों मिल के, ठीक है, तिलगुट सेना मिला के यहाँ पर बक्सर में युद्ध लड़े सब, बक्सर में युद्ध लड़े सब। कितने में, तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़े सब। अब इधर से देखिए, अब अंग्रेजों के ओर से कौन था, एक तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, एक तो रॉबर्ट क्लाइव था इधर से, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। और इसके साथ एक आया आपका हेक्टर मुनरो। कौन आया, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो एकदम निर्दयी ये थी था, एकदम ये निर्दयी सेनापति था। ये जानते हैं, मतलब किसी को मारना था, निशाना नहीं इसका लगता था, तो ये घोड़ों को मार देता था। कोई भी मतलब जानवर रहता उसी को, जिस पे वो बैठा उसी को पहले मार देता था, और उसके बाद जब मतलब गिर जाता था तो निशाना लगाता। ये बहुत निर्दयी, जानवरों को नहीं छोड़ता था, ठीक, जो हेक्टर मुनरो था। ये हेक्टर मुनरो भी गए, देखिए इधर से तिलगुट सेना गई और इधर से हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो अपनी सेना लेके गई इधर से। इसी में आपका राइफल वाइफल सब इसी में चलाए, और बक्सर के युद्ध में ये तीनों जो तिलगुट सेना बनी थी, यानी कि जो मीर कासिम था और सुजाउद्दौला और शाह आलम जो द्वितीय था, इसको चढ़ा के सब ले गया था बकलोला को, शाह आलम द्वितीय को। ये दोनों मिल के का चढ़ा, तुम्हारे अब्बा की कसम, तुम्हारे परदादा की कसम, तुम्हारे नूर जहाँ की कसम, तुम्हारे अनारकली कर मार कराना है, नाश नहीं कराना, ठीक है। यानी ये दोनों मिलके इसको चढ़ा के लिया गया था तो बक्सर की युद्ध में। अब यहाँ पर दोनों थुरा गया, ठीक है, तीनों थुराया था, एक दो नहीं, तीनों थुरा गया। मीर कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय दोनों थुरा गया। इसके बाद क्या हुआ, जब ये दोनों थुरा गए, यानी तीनों एक क्या हो गए, हार गए। तो इसके बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि क्या होती है, ये इलाहाबाद की जो संधि है 1765 में, देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में। इसमें दीवानी घोषित कर दिए, दीवानी, ठीक है। दीवानी में क्या किए, जो बंगाल है, देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ये पहली बार इका की अपने हाथ में अंग्रेज सब हथियार लिए थे, यानी कि इनको दीवानी घोषित कर दिए। शाह आलम द्वितीय जो थे उसी से मतलब ये इलाहाबाद की संधि कराया गया था, ठीक है। यानी दीवानी घोषित कर दिए बंगाल और बिहार और उड़ीसा को। अब ये किसके अंडर में हो गया, ये अंग्रेजों के अंडर में हो गया। अब धीरे धीरे ऐसे ही अंग्रेज अपना वर्चस्व बढ़ाते गए और धीरे धीरे आपके पूरे भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझे होंगे, जो भी प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ है, किसके कारण हुआ, क्यों हुआ,
A to Z आप समझ गए होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।